सज्जनों, और इस वैश्या का नाम था गंडकी। इस वैश्या के मन में ग्लानि हुई और इसने कहा, एक संत को देखा कि गुरुदेव, मेरा जो जीवन बस गंदे काम में चला जा रहा है, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले आप रोजाना शिवालय में जाएं और भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं, उद्धार हो जाएगा। बोले मैं वैश्या, मैं ये धर्म कर्म कैसे कर सकती हूँ? मुझे ऐसा उपाय बताओ जो मेरे ही काम में मुझे भगवान मिल जाए। तो संत भगवान ने कहा, देख, आज से अपना नेम बना ले, तेरे पास जो भी पर पुरुष आए उसे तू अपना पति मानना और पति रूप में उसकी सेवा करना। बोले अच्छा। अब तो जो भी उसके पास पुरुष आता है उसकी वो आरती उतारती है, अर्घ देती है और पति समझ के उसकी सेवा करती है। सेवा करते करते सज्जनों 1 साल बीत गया। भगवान ने सोचा कि मैं इसका परीक्षण करूं, तो स्वयं नारायण परीक्षा लेने के लिए और एक सेठ बन करके आया। थोड़ी जगह छोड़ें और आप इसके पीछे पीछे, यहां से लोग आएंगे जाएंगे, जगह काफी है अभी। हाँ सज्जनों, अब तो बड़े भाव के साथ में और गले में मोटी मोटी सोने की चैन और सभी उंगलियों में बड़ी महंगी अंगूठी, हाथ में घड़ी, और रात्रि को शाम को उस वैश्या के दरवाजे पर पहुंच गए। सुंदर आरती उतारी, अर्घ दिया और वैश्या अपने बेडरूम में ले गई। सज्जनों, जैसे ही बेड पे बैठे, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, बिस्तर पे लेट गए। वैश्या ने भगवान के सर को दबाया, बोले मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। सज्जनों, पैरों को दबा रही है। कहा कि मैं आपके लिए सुंदर एक अच्छा वैद्य बुला के लाती हूँ, कोई डॉक्टर लेके आती हूँ। बोले अगर आप जाओगी तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कभी पैर दबाए, कभी हाथ दबाए, कभी सर दबाए, कभी छाती दबाए। इस तरह सेवा करते करते पूरी रात्रि निकल गई और जैसे सवेरे के 4 और 5 बजे प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे प्राण पखेरु उड़े, जोर जोर से रोना, चीखना, चिल्लाना आरंभ हो गया। हे भगवान, मेरे पतिदेव चले गए, मेरा जीवन किसके भरोसे कटेगा? अरे आस पड़ोसी दौड़े, देखा जाकर के बहुत बड़ा कोई सेठ साहूकार है, पैसे वाला, सारी उंगलियों में अंगूठी है, गले में मोटी चैन है और बढ़िया सूट बूट पहने आदमी, जेब में नोटों की गड्डी रखी है। बोले अभी हमारे आंखों देख के इसके पास इतना पैसा है, इसने लिया कितना होगा? इसने मोटा पैसा ऐंठ लिया है, इसको मार दिया है और शोर मचा रही है। खूब उसको डांटा फटकारा, पगली, तेरे पास नित्य नए रोज पति आते हैं, बता कितना पैसा लिया तूने? बोले मेरा पति चला गया, तुम पैसे की बात कर रहे हो। उसका फोटो निकलवाया जगह जगह पर, भैया किसी का व्यक्ति हो तो आकर के आए। इस वैश्या ने मार दिया है, सीधा थोप दिया, कोई पता नहीं। सज्जनों, अब तो जाकर के और नगरवासियों ने उसका क्रियाक्रम करने की तैयारी की। सज्जनों, ले जाने की तैयारी की, वो साथ में चल दी। बोले मैं अपने पति के साथ में सती होना है मुझे। तो नगर वालों ने सोचा इसने हमारे गांव को, मोहल्ले को गंदा कर रखा है, अब अच्छा मौका है, ये तो जबरदस्ती कर रही है, अगर अब ये न मरे तो भी इसके साथ में उसको जिंदा जला दिया जाए। अब तो ये लोग तो उसको शमशान में ले गए। इसने क्या किया, जितना सोना चांदी हीरे मोती थे सबको लेकर के और विष्णु भगवान के मंदिर में अर्पण कर दिया। सज्जनों, सब त्याग करके और ये शमशान में चली गई।
चिता बनाई है और इसके पति को रखा गया। इतने में पहुंच गई। दूर हट जाइए सब लोग, मैं अपने पति के साथ सती हो गई। जा करके चिता पे बैठ गई और पति को अपने गोदी में लिटा लिया। सज्जनों, सुंदर मेरे प्रभु का ध्यान किया। हे प्रभु नारायण, जिस दिन से मैंने गुरु के वाक्य को माना है, गुरु के शब्दों पे मैंने श्रद्धा और आस्था बनाई है, सच्चे मन से मैंने अगर पति माना है, हे अग्निदेव आप प्रकट हो जाएं। ऐसा कहना हुआ कि अग्नि भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त और भगवान की जय। साक्षात नारायण का प्राकट हुआ। कहा देवी हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और वरदान मांगिए। उस वैश्या ने कहा देखो, जीवन में मैंने भले बुरे बहुत बुरे कर्म किए, पर आज तक ऐसा सुख नहीं मिला जो सुख मुझे आज मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा न जाने मैं किस बैकुंठ में बैठी हूं। जब से मैंने इस सिर को अपनी गोदी में रखा है ना, मुझे सुख की अनुभूति ऐसी है कि मैं कुछ बखान नहीं कर पा रही। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज से ये सिर हमेशा मेरी गोदी में ही बना रहे। और भगवान ने तथास्तु किया। तो वो वैश्या बनी गंडकी नाम की नदी, और उसी में से मेरे प्रभु नारायण बने शालिग्राम भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए शालिग्राम भगवान की।